इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स एंड इंडिकेटर्स। कभी ना कभी आपने क्रिप्टो की दुनिया में किसी बड़े यूट्यूबर, किसी बड़े इन्फ्लुएंसर के मुंह से ये बात जरूर सुनी होगी कि ये वाला इंडिकेटर अगर आप लगा लेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, ये वाला इंडिकेटर लगा लेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। बट द रियलिटी इज कि इनमें से कोई भी इंडिकेटर काम ही नहीं करता। चाहे आप 10 इंडिकेटर लगा लें या 100 इंडिकेटर्स लगा लें, कोई भी काम ही नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है? क्या कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता? नहीं, कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि काम करते हैं एंड बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इन इंडिकेटर्स को सिखाती है, इनकी प्रैक्टिस करवाती है। जब तक आप किसी भी इंडिकेटर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं होगा वो इंडिकेटर्स किस लिए यूज किए जाते हैं, तब तक आप इंडिकेटर्स का सही से यूज नहीं कर पाएंगे। अब मैं ऐसे 3 इंडिकेटर्स के नाम बताता हूं जो कि एक्चुअली वर्क करते हैं। नंबर 1 इज RSI, नंबर 2 इज मूविंग एवरेज एंड नंबर 3 इज ADX। आपने इन तीनों इंडिकेटर्स को कभी ना कभी लगाया होगा, बट आपने लॉस भी कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि इनको यूज करने की सही टेक्निक्स आपको नहीं पता और ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ये टेक्निक्स सिखाई जाती है, इनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो बिना किसी देरी के हम एक एक करके सबको ब्रेक डाउन करते हैं कि ये इंडिकेटर्स कैसे यूज किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। RSI वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द फेमस इंडिकेटर है पूरी दुनिया में, जो कि बड़े बड़े ट्रेडर, बड़े बड़े इन्वेस्टर यूज करते हैं। एंड कहा जाता है ये एक ही इंडिकेटर है जो कि सबसे ज्यादा रिलायबल है और सबसे ज्यादा जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ये RSI इंडिकेटर है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, इसके थोड़ा बेसिक्स को समझते हैं कि RSI को क्यों बनाया गया, इसका पर्पस क्या था इस इंडिकेटर का। बेसिकली मार्केट में कब लोग ज्यादा खरीद लेते हैं और कब बहुत ज्यादा बेच देते हैं, इसको जानने के लिए RSI को बनाया गया था। एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं कि कैसे यूज किया जाता है। अगर RSI 70 पॉइंट से या 80 पॉइंट से अबव हुआ तो इसका मतलब है ओवरबॉट हो गया है, तो वहां से मार्केट गिर सकती है, तो हम वहां से सेल करते हैं जब भी ओवर खरीद लिया जाता है। इसी तरह अगर 20 और 30 के बिलो हुआ तो हम वहां से बाय कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बेच दिया गया है, तो वहां से वेल्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर वहां से खरीद लेते हैं सस्ते में। सही है। अब इसको हम एक और स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। RSI बिल्कुल भी काम नहीं करेगा अगर आप सपोर्ट पर देखें। अगर सपोर्ट पर है और 20 और 30 पर भी है और वहां से एक विक बनती है, तो आप फौरन से बाय कर लेंगे, वो एक बेस्ट पोजीशन होगी। अगर सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं दी और तोड़ दिया, इसका मतलब है आप एंट्री नहीं लेंगे, चाहे RSI 10 पर भी क्यों ना पहुंच जाए, आप एंट्री नहीं लेंगे जब तक वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, 70-80 पर आने के बाद रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, तो आप एंट्री नहीं लेंगे। बट अगर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देता है और 70 पर भी है और 80 पर भी है, तो आप वहां से शॉर्ट की पोजीशन खोल लेते हैं। RSI को जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो वो आपको गलत डायरेक्शन बताएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं देखते, उसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं। कोशिश करिएगा उसको 1 आवर पे देखें या 4 आवर पे देखें। अगर आप 4 आवर पे देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी बड़ा ही रखिएगा। अगर 1 आवर पे देख रहे हैं तो 1 आवर के हिसाब से स्टॉप लॉस रखिएगा। याद से स्टॉप लॉस जितना आप बड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे उतना आपका स्टॉप लॉस भी इंक्रीज होता जाएगा। बहुत आसान वर्ड्स में कहा है, आई होप आपको समझ में आई हो। अब हम बात करते हैं मूविंग एवरेज की। मूविंग एवरेज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द फेमस इंडिकेटर है आफ्टर RSI के बाद जो दुनिया में सेकंड नंबर पर आता है, जिसको सबसे ज्यादा जिसके ऊपर लोग रिलायबल रहते हैं, वो है मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज को कैसे यूज किया जाता है, इसके एडवांस वे में कैसे यूज कर सकते हैं, इसको हम बाद में समझेंगे। पहले हम मूविंग एवरेज है क्या इसको समझेंगे, ताकि हमें पता तो चले हम इस चीज का इंडिकेटर लगा के बैठे हुए हैं। बेसिकली मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि जो पहले की कैंडल्स हैं, उस कैंडल के हिसाब से आने वाली कैंडल्स किस एवरेज के हिसाब से चल रही हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो किस एवरेज के साथ ऊपर जा रही है, इसी तरह जब नीचे जा रही है तो किस एवरेज के साथ नीचे जा रही है। अगर मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉस करती हैं कैंडल्स ऊपर की तरफ, इसका मतलब है कि अभी अभी वॉल्यूम आया, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, इसका मतलब है बाय पोजीशन ज्यादा खुल रही हैं। और मूविंग एवरेज को जब वो क्रॉस कर दे, इसका मतलब है कि अब बायर ज्यादा आ गए हैं। इसी तरह जब जब मूविंग एवरेज की लाइन को नीचे की तरफ कैंडल्स क्लोज करेंगी, इसका मतलब है सेलर्स अब ज्यादा हो गए हैं पहले के मुताबिक। जब जब मूविंग एवरेज की लाइन को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ क्लोज करी जाएगी कैंडल्स के थ्रू, तो इससे पता चलता है कि बायर्स ज्यादा हुए हैं या सेलर्स ज्यादा हुए हैं। समझ में आई? अब लोगों को बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि 2 लाइनें क्रॉस करेंगी, क्रॉस ओवर होगा तो यहाँ वहां से बाय कर लेना है, जब क्रॉस ओवर नीचे की तरफ हो तो वहां से सेल कर लेना है। ऐसा नहीं है। मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि मार्केट किस एवरेज की स्पीड से
कैंडल्स फॉर्म कर रही हैं, पहले से एवरेज बढ़ गया है या घट गया है, ये है मूविंग एवरेज का मतलब। अब हम बात करते हैं एडीएक्स इंडिकेटर के बारे में, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है मेरी नजर में। ये इंडिकेटर का फुल फॉर्म पहले समझते हैं, फिर हम समझते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। एडीएक्स का फुल फॉर्म है एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स। इसका मतलब यह है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो स्ट्रांग है या वीक है। अगर एडीएक्स इंडिकेटर 25 से अबव है, इसका मतलब है जो ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो बेरिश चल रहा हो चाहे वो बुलिश चल रहा हो, अगर 20 से अबव चल रहा है एडीएक्स इंडिकेटर, इसका मतलब है ट्रेंड स्ट्रांग है, आगे कंटिन्यू कर सकता है और आगे लंबा चल सकता है। इसी तरह अगर एडीएक्स इंडिकेटर है अगर 50 पर है, इसका मतलब है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो वीक हो रहा है, तो वहां से रिवर्सल आ सकता है, मार्केट वहां से रिवर्स हो सकती है। अब ये इंडिकेटर बताता यह है कि जो ट्रेंड है वो वीक है या स्ट्रांग है। आरएसआई बताता यह है कि लोगों ने ओवरबॉट करा है या ओवर सोल्ड करा है। मूविंग एवरेज ये बताता है कि किस एवरेज के स्पीड से कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं। तीनों के अपने अपने काम है, तीनों अलग अलग काम करते हैं, तीनों का अपना अपना अलग अलग रोल है। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ न्यू सीखा हो। अगर आपने कुछ भी इस वीडियो से न्यू सीखा हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को फॉलो कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू।